नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी को फिर से काम पर लगा दिया है कि उनके भाषणों को ध्यान से वो सुने, यानी बीजेपी राहुल गांधी के भाषणों को ध्यान से सुने और फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ का आज शताब्दी समारोह है। सुबह से मोहन भागवत का भाषण मीडिया प्रसारित कर रहा था। मोहन भागवत कल उस कार्यक्रम में नहीं थे जिसमें नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ की थी, उसके लिए सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। और आज नागपुर के कार्यक्रम में मोदी नहीं थे। अलबत्ता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के खाकी पैंट में जरूर स्वागत और प्रणाम करते हुए आज दिखे। खैर, आज मोहन भागवत ने अपने भाषण में मोदी को पड़ोसी देशों के उदाहरण देकर नसीहत दे दी है कि सरकारें जब जनता की बात नहीं सुनती है तो फिर जनता विद्रोह करती है। जरा सुन लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। मोहन भागवत को क्या कुछ कहा है और कैसे वो अपनी सरकार, अपनी ही कहूंगा क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो बीजेपी की सरकार जो इस वक्त है, एनडीए की जो सरकार है, उसको मोहन भागवत आज कैसे नसीहत दे रहे हैं। थोड़ा घबराए हुए दिख रहे हैं मोहन भागवत, सुनिए। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, तो सुन रहे थे आप कि अगर जनता की यानी सरकार तो जनता ही बनाती है और जनता की जनभावनाओं का की अगर कद्र ना हो तो असंतोष बढ़ता ही है। नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों में पिछले समय में कैसे तख्तापलट हुआ है ये हम सबने देखा है। यही वजह है कि मोदी सरकार अब जेन जी का जिक्र आते ही खौफ में आ जाती है। राहुल गांधी ने भी इसी तरह जेन जी का जिक्र वोट चोरी रोकने के संदर्भ में किया था, आपको याद होगा, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने युवाओं की बात की थी, उन्होंने बात स्टूडेंट्स की थी, उन्होंने बात जेन जी की थी। और इधर सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भी बात यही कही थी। हालांकि इनमें से किसी ने भी अराजकता को सही नहीं माना था। उपद्रवी जो हैं उनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने नहीं किया, चाहे राहुल गांधी हो या सोनम वांगचुक हो। फिर भी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। अब मोहन भागवत ने जो नसीहत मोदी जी को यानी नरेंद्र मोदी को दी है, उस पर मोदी या उनके सिपहसालार क्या जवाब देते हैं ये इंतजार रहेगा। इसीलिए, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक चर्चा में छात्रों से एक शानदार भाषण उन्होंने दिया और उस चर्चा में हिस्सा लिया। और पिछले 2-3 दिनों से राहुल गांधी के किसी बयान के इंतजार में बैठी बीजेपी को मानो एक मौका मिल गया। लपक ली बीजेपी ने इस राहुल गांधी के इस भाषण को लपकने की जो कोशिश हो रही थी वो कर दिया बीजेपी ने। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बोलते हुए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ कहा, राहुल गांधी ने, कि मोदी की विविध परंपराओं को फलने फूलने दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में इंजीनियरिंग और यहां देश की विविध परंपराओं को फलने फूलने दिया जाना चाहिए। भारत में इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं, इसीलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं। लेकिन साथ ही ढांचे में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें भारत को ठीक करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। ये बात यहां कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। विविधता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और विचारों, जिनमें धार्मिक मान्यताओं को पनपने देती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जो एक बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा या खतरा है, ये बात यहां पे कह रहे हैं राहुल गांधी। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। और इन बातों को जब राहुल गांधी यहां रख रहे थे तो इसके तुरंत बाद भाजपा के नेता
राहुल की बात को गलत तरीके से आगे बढ़ाने में जुट गए, या कहें तो बीजेपी अलग गलत तरीके से आगे बढ़ाने में जुट गई। रविशंकर प्रसाद ने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल ने विदेश में भारत का अपमान किया, मोदी को अपशब्द कहे। राहुल ने चीन की तारीफ की, जबकि सच क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने सच क्या कहा है। लेकिन एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं, जरा फिर से ले आइए रविशंकर प्रसाद को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राहुल ने विदेश में भारत का अपमान किया, मोदी को अपशब्द कहे। राहुल ने चीन की तारीफ की, यह बात यहां कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। मोदी को कोलंबिया में जाके क्या अपशब्द कह दिया राहुल गांधी ने, जरा कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, एक छोटी सी बाइट जरा सुन लीजिए, 2 मिनट सुनाना चाहता हूं, सुनिए। I mean, if you see the numbers of growth in India, if you compare that to China, I mean, you see that India has a lot of future. I mean, is becoming quite relevant in the world. So, what's your view about India, and what are the kind of things that you are saying in India in order to have that leadership in the world? I think, of course, India has tremendous potential. It's 1.4 billion people, the size, I mean, bigger than China now in terms of population. But India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. So India is a much more complex system, and India's strengths which exist are not necessarily China's strengths. They're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has a very old tradition, spiritual tradition, and a thought system. Very profound and old ideas that are very useful in today's world. The idea of non-violent political action comes from deep within Indian tradition. Mahatma Gandhi was a modern exponent of that. So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is दरअसल यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि भारत में जबरदस्त संभावनाएं हैं। जनसंख्या के लिहाज से यह अब चीन से भी बड़ा हो चुका है, लेकिन भारत और चीन की प्रणाली बिल्कुल अलग है। भारत की जो ताकतें हैं वो जरूरी नहीं कि चीन की ताकतों से मेल खाएं, दोनों की विशेषताएं अलग हैं। भारत किन किन क्षेत्रों में आगे है, इसका भी जिक्र राहुल गांधी ने यहां किया है। वैसे यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी के विदेश जाते ही बीजेपी उसमें षड्यंत्र के तार ढूंढने लगती है, जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और सरकारी पासपोर्ट पर यात्राएं करते हैं। अगर बीजेपी मानती है कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन पर सीधे एक्शन ले, उन्हीं की सरकार है। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए वो नैरेटिव गढ़ती है। यहां सवाल उठता है कि लोगों को गुमराह करना क्या देश के खिलाफ काम करना नहीं है? क्या यहां बीजेपी गलत नहीं है? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मोदी अपने बलबूते शासन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए आरएसएस के सहारे और राहुल गांधी के दुष्प्रचार की जरूरत पड़ती है। इन तमाम